एक व्यक्ति आता है, जहर खाता है अपने ससुराल में आकर के। जहर खाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसके गांव में समाज में हल्ला होता है। गांव में समाज में हल्ला होने के बाद गांव वाले देखते हैं। गांव वाले जब देखते हैं लड़की के यानी कि मायके वाले, तो परेशान हो जाते हैं। परेशान होते हैं तो फिर लाश को छुपाने का इंतज़ाम किया जाता है। लाश को छुपाने के लिए लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, कुदाल से काटा जाता है और फिर उसको जलाने का जो है प्रक्रिया शुरू हो जाता है। जलाने का जैसे प्रक्रिया शुरू होता है और ये घटना सब गांव वाले मिल करके करना चाहते हैं। और उसके बाद जब जलाने की प्रक्रिया शुरू होती है तब तक थाना पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच जाती है, 2-3 जगह की पुलिस पहुंच जाती है और घेराबंदी करके फिर लाश को अपने अंदर लेती है। वो जो काटा हुआ था बोटी बोटी उसको अंदर लेती है। फिर उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करती है और फिर मामले की छानबीन करती है। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप हमारे पेज पर, कुमार संतोष के पेज पर देखते हैं। आज आपको एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। बीते लगभग 1997 की या 98 की घटना है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं। पीरपैंती थाना क्षेत्र की घटना है ये। पहले इसीपुर नहीं हुआ करता था, पहले पीरपैंती हुआ करता था। तो लगभग मुझे जहाँ तक याद है कि पीरपैंती थाना क्षेत्र की घटना है। यह घटना, मैं गांव का नाम नहीं ले सकता हूँ। यह घटना एक पिता होता है और एक दामाद होता है। दामाद किसी दूसरे जगह से आता है, यानी जिसका जहाँ घर था उस घर गांव से आता है अपने ससुराल, यानी कि बेटी के घर अपना ससुराल आता है। उसकी पत्नी पहले से मायके में थी और यह कहने आता है वो कि चलो अब मेरे साथ मेरे घर। पत्नी को बात विवाद होता है, बात आगे बढ़ता है। बात इतना आगे बढ़ जाता है कि वो मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वो वापस लौटता है। शाम हो जाती है। शाम होने के क्रम में वो वापस मार्केट से जलेबी लेकर के आता है और जलेबी खा करके भी आता है। साथ में सल्फास की गोली भी लाता है। सल्फास की गोली कुछ खा लेता है पहले और कुछ जाके घर पर खाता है। ये आपको हकीकत घटना में बता रहा हूँ। और जब एक सल्फास की गोली पहले ही खाता है और एक सल्फास की गोली वो अपने यानी ससुराल के घर में जाके खाता है। जो गोली पहले खाता है उसका असर ज़्यादा होता है। जो गोली सबके सामने खाता है या बोल करके खाता है, सबको बता करके खाता है कि मैंने सल्फास का गोली खा लिया है, तो ससुराल वाले बेचैन हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। आनन फानन में उस समय डॉक्टर की सुविधा कम थी। देसी डॉक्टर को बुलाया जाता है, झोला छाप डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप इसे देखिए, ये सल्फास की गोली खा लिया है। लेकिन बात आगे बढ़ जाती है। बात जब आगे बढ़ जाती है तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, होती है सुबह, गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव में हाहाकार मचने के बाद जो है परेशानी बढ़ जाती है कि फलाना का दामाद जहर खा के मर गया। ऐसी घटना आती है, सब गांव वाले जुटते हैं। गांव वाले बड़ी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यहाँ का दामाद है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग उस समय पंचायत के रूप में जानते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोग सलाह विचार करते हैं कि इसका क्या क्या जाएगा। तो सब सलाह विचार करके बोलते हैं कि इस लाश को पचाने का जो है हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। लाश को पचाने के लिए जब ये लोग लेके जाते हैं जलाने के लिए, पहले दूर नहीं लेके जाया जाता था। पहले क्या था कि गांव में अगर कोई घटना होती है तो उस लाश को जलाने के लिए कुछ दूरी पर, यानी टीकर उसको बोलते हैं हम लोग, और टीकर पर ले जाया जाता है। वहाँ पे आग लगाया जाता है। पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों, पहले उसमें आग लगाया जाता है। फिर आग लगने में ज़्यादा लेट होता है तब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है।
फिर 35 इसीपुर थाना क्षेत्र को, जबकि उस समय शायद इसीपुर थाना क्षेत्र बन ही रहा था। तो थाना को जब इन्फॉर्म कर दिया जाता है किसी के द्वारा, तो फिर उस लाश को जलने में कम से कम लाश को जलने में 3 घंटा टाइम चाहिए। लेकिन वो 3 घंटा होते होते उससे पहले ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, और जो लोग जला रहे थे गांव समाज के लोग, उन लोगों को खबर चली जाती है कि पुलिस पहुँच चुकी है। तो लोग क्या करते हैं, फावड़ा लेकर के वहाँ रहते हैं कुदाल से, तो कुदाल से क्या करते हैं कि उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े करते हैं, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो है उस लाश को पचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि लाश को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस के हाथों न चढ़े ये लाश, ताकि ये जो पोस्टमार्टम ना हो सके, ताकि कुछ राहत हो सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस लाश को जो है बॉडी जो था, उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और यह पुष्टि होती है कि जहर खा के मरा है। लेकिन केस हो जाता है कि इस पर गिने चुने लोगों पर, जिन्होंने फावड़ा, उसमें 10 लोगों का नाम दिया जाता है। कुछ लोग नाम अपना कटवा लेते हैं पैरवी पैगाम करके, कुछ लोग अकड़ में रह जाते हैं, और जो अकड़ में रह जाते हैं उसका परिणाम यह होता है कि क्या होगा देखा जाएगा, यह सोच करके नाम जो है उसका आरोपी में चला जाता है, और आरोपी में जाने के बाद उसको जो है सज़ा हो जाता है 3 साल का लगभग। और फिर वही गांव वाले मिल करके उसको जाते हैं छुड़ाने के लिए, और फिर जो उनके परिजन होते हैं, लड़का का परिजन जो होता है वो FIR करता है गिने चुने लोगों पे, और फिर वो जब केस हो जाता है 3 साल तक वो जेल काटता है। तो फिर बात आती है सलाह मशवरा की, कि सलाह मशवरा करके बात को जो है, अब तो जो होना था हो ही गया, लेकिन अब हमको भी जेल देने से क्या फ़ायदा है। बातचीत आगे बढ़ती है, बातचीत आगे बढ़ करके सलटाने की कोशिश की जाती है कि सलाह मशवरा करके इस मामला को ख़त्म किया जाए। फिर कुछ पैसे की मांग होती है लड़के वाले के तरफ से, जिनका बेटा को जो है काट के दफना, मतलब उसको बोटी करके ख़त्म कर दिया गया था, जिसका कि बेटा आया था यहाँ का बेटा था, वो दामाद बन के आया था, दामाद था वो यहाँ का। उसकी जो है उस समय फिर उस केस का रफा दफा होता है। फिर 3 साल के बाद जेल काट करके वो व्यक्ति आता है, उसकी पत्नी पूजा अर्चना करती है, भगवान से मनाती है। फिर धीरे धीरे 3 साल बीतता है, और सलाह मशवरा करके फिर जो है उसे जेल से छुड़ाया जाता है। वही गांव वाले फिर से जाते हैं जेल से छुड़ाने के लिए, और कुछ उनके परिजन भी जाते हैं जिनको जेल हुआ था, वो गांव के ही लोग थे। मैं नाम नहीं ले सकता हूं उन लोगों का। बहुत सारी बातें हैं, आपको मैं कहानी इसलिए यह सुना रहा हूं ताकि आप ज़िंदगी में सचेत रहें, सतर्क रहें। और सब बहकावे में आके जब सारे काम समाप्त हो गया, फिर धीरे धीरे जो है बहुत लॉस हुआ उनको। किनको? जो बोटी किए थे उसको, जिसका नाम चला गया उसमें, और आरोपी सिद्ध हो करके भागलपुर जेल उन्होंने काटा लगभग 3 साल। आपको मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये हकीकत कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप जीवन में किसी कहे के अलावे सतर्क रहें, किसी कहे पर मत चलें, अपना सोच विचार करके चलें, अपनी सोच से चलें, अपना दिमाग लगा करके चलें। और आपके पास अगर कोई कहानी हो या कोई ऐसा सच हो जो बरसों बीत गया हो, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही कहानियाँ लाता हूँ और लोगों के बीच, आप लोगों के बीच परसने की कोशिश करता हूँ, ताकि उससे कुछ शिक्षा मिल सके, हम सतर्क हो सके। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगता है आप अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।